दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके साथ जितने भी गायनिकोलॉजी में ट्यूमर हैं, आपके ओवरियन कैंसर, आपके एंडोमेट्रियम कैंसर, आपके सर्वाइकल कैंसर, उनसे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं और उनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके साथ मैं एमसीक्यू की हेल्प से डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला एमसीक्यू आपका, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन 55-year-old पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन हु हैज़ presented with पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज। तो इसके लिए हमें कुछ बातें पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में सबसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है एंडोमेट्रियल बायोप्सी, और गोल्ड स्टैंडर्ड होता है आपका फ्रैक्शनल क्यूरेटाज। क्योंकि इसके अंदर आपका एंडोमेट्रियल बायोप्सी ऑप्शन नहीं है तो फ्रैक्शनल क्यूरेटाज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्क्रीनिंग इज़ नॉट डन फॉर फॉलोइंग कैंसर। तो सबसे पहले हमें पता होना स्क्रीनिंग आपका एंडोमेट्रियम कैंसर के लिए नहीं किया जाता है, जो बाकी कैंसर हैं उनके लिए आपका स्क्रीनिंग किया जाता है। इसके बारे में कुछ बातें, नो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, HNPCC सिंड्रोम में स्क्रीनिंग करनी होती है। और स्क्रीनिंग मेथड आपके पेल्विक एग्जामिनेशन, TVS, एंडोमेट्री सैम्पलिंग, बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड फ्रैक्शनल क्यूरेटाज। ठीक है। और प्रिवेंट कैंसर TH+BSO, हिस्टेक्टोमी और बाईलेटरल साल्फिंगोफ्रेक्टोमी। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। इस 56-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, एक डायग्नोसिस ऑफ ग्रेड सेकंड क्लियर सेल कार्सिनोमा इज मेड, MRI रिवेल लेस देन 50% ऑफ मायोमेट्रियल इन्वेजन। तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। स्टेजिंग कैसे करते हैं हम एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में, या तो वो एंडोमेट्रियोइड या एडिनोकार्सिनोमा हो, या आपका क्लियर सेल या पेपिलरी सीरस। इस केस में हम TAH और BSO करते हैं, प्लस पेल्विक पैरा एरोटिक लिम्फ नोड डाइसेक्शन। TAH क्या होता है, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, और बाई सेल्फिंगोफ्रेक्टोमी। और इसमें आपकी दो कंडीशन आते हैं। MRI में यदि इन्वेजन मोर 50% आता है तो हम सेम वैसे ही करते हैं, और यदि उसके अलावा हम ग्रेड चेक करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1, ग्रेड 2 में हम साइज़ देखते हैं। साइज़ में हम यदि लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो TAH+BSO तो करते हैं, लेकिन नो लिम्फ नोड डिसेक्शन। यदि मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो ओनली पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन, प्लस TAH और BSO दोनों में होगा। और यदि ग्रेड 3 है तो सेम वैसे ही। ठीक है। ये आपके हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्रीनिंग मेथड फॉर CIN। ठीक है। सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लाज्म के बारे में पूछ रहा है। इसके बारे में स्क्रीनिंग मेथड कौन से होते हैं। स्क्रीनिंग मेथड देखिए, स्क्रीनिंग मेथड एक साइड है, डायग्नोस्टिक मेथड एक साइड है। पेप स्मीयर, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, विजुअल इंस्पेक्शन विद लुगोल आयोडीन, ये जितने भी हैं HPV DNA टेस्टिंग, ये आपके स्क्रीनिंग मेथड है। और डायग्नोस्टिक आपके पंच बायोप्सी, कोलोनोस्कोपी, कोन बायोप्सी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट थे डायग्नोसिस से रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, 30-year-old फीमेल अंडरगो पेप स्मीयर, हर रिपोर्ट शो प्रेजेंस ऑफ एटिपिकल स्क्वेमस सेल ऑफ नॉन सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, यदि हम कोई पेप स्मीयर कर रहे हैं उसके अंदर ASCUS आता है, मतलब एटिपिकल स्क्वेमस सेल ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस, तो हम क्या करते हैं, रिपीट साइटोलॉजी। यदि आपका लेस देन HSIL और मोर देन इसका आता है तो ये इसमें हम कोलोनोस्कोपी करते हैं। इस केस में हम रिपीट करते हैं। यदि नेगेटिव आता है तो रूटीन स्क्रीनिंग, और यदि फिर से बढ़ जाता है मतलब सेम वही ASCUS क्या था, जो एटिपिकल स्क्वेमस सेल ऑफ नॉन सिग्निफिकेंस, यदि ये होता है तो कोलोनोस्कोपी पे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका टेस्ट करने के बाद हाई रिस्क आ जाता है तो हम क्या करेंगे, आपका हम पेप स्मीयर करने से बाद यदि ये आता है तो हम 3 ऑप्शन होते हैं, रिपीट साइटोलॉजी, HPV DNA टेस्टिंग, कोलोनोस्कोपी। ये हम कर चुके हैं। यदि पॉजिटिव आता है तो हम कोलोनोस्कोपी करेंगे, जो कि आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 35-year-old P2L2 फीमेल हैज़ CIN एक्सटेंडेड टू वेजाइनल
फोरनिक्स कन्फर्म्ड ऑन कोलोनोस्कोपी बेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें पता होना चाहिए इसके स्टेज। CI1 है तो हम क्रायो सर्जरी करते हैं, 2 एंड 3 है तो लीप, रिकरेंट है तो स्टेक्टोमी, CIN एक्सटेंडेड टू वेजाइना लेज़र। ठीक है, ये आपकी मैनेजमेंट की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35-year-old वुमेन विद 1 चाइल्ड टू फाउंड टू हैव ए विजुअल सर्वाइकल लीजन मेजरिंग 2 सेंटीमीटर बायोप्सी सो स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। तो ये जो मैनेजमेंट है इसके लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो आपके मैनेजमेंट है वो स्टेज 1 के अंदर या तो ए स्टेज में होगा या बी स्टेज में होगा। यदि लेस देन 3 mm डीप है तो उसको स्टेज बोल देंगे 1A1, इसमें 1A2, ऐसे ही ये सेंटीमीटर के अंदर 1B1 और B1 1B2। तो यदि आपका इसमें 2 सेंटीमीटर है मतलब 1B1 की बात कर रहा है तो इसमें हम रेडिकल हिस्टेक्टोमी, ट्रैकियोलोस्टोमी गलत लिख रखा है, विद लिम्फ नोड डिसेक्शन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस और प्रीफर्ड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट MCQ, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्रूकनबर्ग ट्यूमर एक्सेप्ट। तो इसके बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्रूकनबर्ग आपका मोस्ट कॉमन प्राइमरी साइट आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपका पाइलोरस कोलोन, रेरिस, स्मॉल इंटेस्टाइन, गोल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ब्रेस्ट, ये आपके कॉमन प्राइमरी साइट है। लेकिन ये आपका सेकेंडरी प्राइमरी भी हो सकता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन दे रखा है ये इट इज़ ऑलवेज सेकेंडरी गलत है। और ये आपका बाइलेटरल ट्यूमर होते हैं और सिग्नेटरिंग आपका हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग होता है और प्रोग्नोसिस पुअर होती है। ठीक है, ये बातें मेन पॉइंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्रूकनबर्ग सिंड्रोम ट्यूमर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी हैव बीन रिकमेंडेड टू रिड्यूस द हेरिडिटरी रिस्क ऑफ ओवेरियन ट्यूमर कैंसर इन द वुमेन विद BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कौन सी हम प्रोफाइलेक्ट करते हैं इंटरवेंशन। नंबर 1 आती है प्रोफाइलेक्टिक ओफरेक्टोमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका वो 80% 50 to 80% आपका ब्रेस्ट कैंसर कम कर देता है और इसमें भी बहुत रिस्क कम हो जाता है। सेकंड, हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी यूज़ करते हैं, 50% रिस्क कम कर देता है। ठीक है, उसके अलावा आपके जो BRCA1 है, रोल ऑफ स्क्रीनिंग विद CI125 भी हम करते हैं, इससे हमें एक आइडिया लग जाता है और हम फर्स्ट लाइन प्रोफाइलेक्टिक बाई सेल्फिंग ओफ्रेक्टोमी करते हैं। सेकंड लाइन होता है OP प्लस स्क्रीनिंग। ठीक है, ये आपके इसके मैनेजमेंट है। और नेक्स्ट MCQ था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ओवेरियन ट्यूमर, ये आपका होता है डिसजर्मिनोमा। ठीक है, नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। रिगार्डिंग बैक्टीरियल वेजाइनोसिस ऑल आर द ट्रू एक्सेप्ट। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस एक इन्फेक्शन होता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। लास्ट MCQ है ये। पॉजिटिव एजेंट इज गार्डियनल वेजाइनल, सिम्टम आपके ये हैं, इंक्रीजिंग वेजाइनल pH होता है और वीप टेस्ट आपका सजेस्टिव ऑफ बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, इसके अंदर फिश ऑर्डर अपने को मिलता है। तो दोस्तों ये हमने जितने भी कैंसर थे गायनिकोलॉजी में, ओवरियन, सर्वाइकल और आपका एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए। तो थैंक यू, बाय।